तो दोस्तों आपने राजस्थान में एनएफएसए या फिर खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड में 26 जनवरी 2025 से नए नाम जुड़ना शुरू हो चुके और इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म है वो भी भरना शुरू हो चुके। लेकिन इसी ऑनलाइन फॉर्म को लेके हमारे जितने भी ई मित्र संचालक साथी हैं या फिर अन्य जो हमारे साथी हैं जो ये आवेदन फॉर्म भर रहे हैं, इस फॉर्म को लेके बड़े ही भ्रमित हैं। और भ्रम इस बात का है कि भैया यहां पे तो केवल एक ही दस्तावेज अपलोड करवाया जा रहा है और जिसकी साइज है वो भी 150 KB की है। तो क्या हमें दूसरे जो दस्तावेज हैं, जो ऑफलाइन आवेदन फॉर्म है, जो शपथ पत्र है या फिर आधार कार्ड वगैरह वगैरह अपलोड नहीं करने पड़ेंगे? क्या करें तो क्या करें? तो ऐसे में भैया अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज हमने संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों से बात कर ली है और उन्होंने हमें इस बारे में पूर्ण जानकारी दी है। आइए मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से यहां पे फॉर्म प्रोसेस को बदला गया है, क्यों बदला गया है और आगे आपको क्या करना है, किस तरह से फॉर्म भरना, यानी ए से लेकर जेड तक कंप्लीट जानकारी से आपको रूबरू करवाने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए ये जो वीडियो है आप एक दिन बाद में वो देख रहे हैं। हालांकि वीडियो मैं पहले ही दिन है वो बनाता हूं। देखिए वैसे तो मैं हर दिन बनाता हूं, लेकिन इन दिनों काम में बिजी होने के कारण है वीडियो मुझे देर रात तक है वो बनानी पड़ती है। तो देर रात आप देखते नहीं हो और सुबह वीडियो को है शेड्यूल पे लगा देता हूं, जो ऑटोमेटिक है पब्लिकली हो जाती है। और एक जानकारी और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए आज ये जो इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने लेकर आया हूं, यूट्यूब पे शायद मैं पहला एक ऐसा क्रिएटर हूं जो ये जानकारी आपको उपलब्ध करवा रहा हूं। और ये जानकारी प्राप्त करते करते भैया मेरे लगभग 2 घंटे हैं वो यहां पे लगे हैं, क्योंकि हमने भैया स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी दर सीढ़ी इस तरह से चढ़े हैं कि लास्ट में उच्च अधिकारियों से हमने संपर्क कर लिया और जो जानकारी हमारे पास आई वो अब आपको सुनाता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि अब तक जब भी हम खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा करते थे ई मित्र के माध्यम से, तो यहां पे कॉमनली हमें 3-4 दस्तावेजों की आवश्यकता हुआ करती थी जो कि ऑनलाइन हमें अपलोड करने थे। एक तो यहां पे देखिए जो ऑफलाइन फॉर्म था ग्रामीण क्षेत्र के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए, एक तो ये एक हमारा शपथ पत्र, एक यहाँ पे परिवार की जो भी कैटेगरी है, कोई किसान वर्ग से है, कोई लघु किसान है, कोई सीमांत किसान है, कोई विकलांग है, कोई नरेगा है वगैरह वगैरह, ये दस्तावेज अपलोड करने थे। इसके साथ साथ परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड वगैरह वगैरह हमें अपलोड करने थे। लेकिन इस बार यहाँ पे जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रोसेस शुरू हुई तो यहाँ पे केवल एक ही दस्तावेज वो हमसे अपलोड है वो करवाया जा रहा था और वो दस्तावेज है समावेशी सरणी का, यानी जो परिवार है, कैंडिडेट है, वो किस कैटेगरी में आता है, वो यहां पे नरेगा से जुड़ा हुआ है या फिर कोई लघु किसान है या कोई भूमिहीन किसान है, कोई विकलांग है वगैरह वगैरह, बहुत सारी कैटेगरी यहां पे दी गई, केवल उसी को अपलोड करवाया जा रहा था। अब इसी को लेके सबसे बड़ा मुद्दा बन गया और इसी वजह से कोई भी तो ई मित्र वाले साथी वो फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, क्योंकि यहां पे देखिए उनकी बात भी सही थी कि भैया हमने यहां पे कुछ दिन पहले ये सारे दस्तावेज अपलोड किए, अभी तो केवल एक दस्तावेज वो अपलोड करवाया जा रहा है और जिसकी साइज भी 150 है। भैया एक साथ सबको अटैच करते PDF बनाते तो भैया 150 KB में 10 पेजों को एक साथ अटैच करके अपलोड नहीं किया जा सकता, किया तो जा सकता है लेकिन भैया उसमें क्लियरिटी नहीं रहेगी। तो ऐसे में सभी भ्रमित थे और हमारे जैसे जितने भी क्रिएटर थे, बड़े बड़े जो क्रिएटर वो भी भ्रमित थे और यहां तक भैया मैं भी भ्रमित था, ठीक है ना। इस बारे में मैंने लास्ट वीडियो में है क्लियर कर दिया गया। अब इस भ्रम को दूर करने के लिए भैया हमने प्रोसेस शुरू कर दी, क्योंकि भैया राजगुरु जी तो आपके लिए जीता है और आपके लिए कुछ करता है, तो भैया हम ऐसे आराम से कैसे बैठ जाए जब हमारे राज्य की, प्रदेश की जनता, हमारे ई मित्र संचालक साथी, हमारे क्रिएटर साथी भैया भ्रम की स्थिति में है, तो भैया भ्रम तो हम ही दूर करेंगे ना। तो भैया इस भ्रम को हमने दूर कर दिया और खुलासा कर दिया, भैया हमने लेवल पकड़ा। देखिएगा, देखिए मेरा क्या सिद्धांत है, मैं कभी भी डायरेक्टली बड़े अधिकारी होता है ना उससे बात नहीं करता हूं, पहले मैं लेवल से चलता हूं, उसके पास जानकारी नहीं है फिर स्टेप वो बढ़ाता हूं। तो ऐसे में भैया नीचे लेवल की डिस्ट्रिक्ट लेवल तक तो यहां पे किसी भी अधिकारी, किसी भी कर्मचारी, LDC, UDC, किसी के पास कोई भी जानकारी यहां पे नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे हमारी ये स्टेप है वो बढ़ती गई, वैसे वैसे भैया यहां पे है देखिए हमें सोर्स है वो मिलते गए।
तो ऐसे में हमारा जो संबंधित जो विभाग है वहां के उच्चाधिकारियों से हमारी यहां पे बात हुई है, तो उन्होंने देखिए मेरे को यह बताया कि आपको केवल एक ही दस्तावेज अपलोड करना है। आप जिस कैटेगरी में आते हो उसी कैटेगरी का, यदि आप लघु किसान हो तो लघु किसान का, सीमांत हो तो सीमांत का, विकलांग हो तो विकलांग का, कोई नरेगा का जॉब कार्ड है तो आप वो कर सकते हो। यानी जिस कैटेगरी पे आप पे लागू हो रही है केवल वही कैटेगरी का आपको दस्तावेज अपलोड करना। हालांकि देखिए आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, मैं केवल यहीं तक नहीं रुका, क्योंकि दिल को भी तो तसल्ली चाहिए ना, राजगुरु जी ऐसे थोड़ी मानता है। तो भैया पहुंचते पहुंचते हैं यहां पे देखिए जो फॉर्म भरने की जो डिजाइन जिस प्रोग्रामर ने बनाई है, आईटी डिपार्टमेंट का जो भी प्रोग्रामर साथी है, तो सबसे पहले तो उस प्रोग्रामर साथी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि ये जो जानकारी है वो आपकी वजह से है। खुलासा मैं यहां पे कर रहा हूं, देखिएगा। तो यहां पे देखिए प्रोग्रामर साथी ने हमें यह बताया कि देखिए विभाग के द्वारा हमें केवल एक दस्तावेज अपलोड करने के लिए बोला गया है। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, जब भी कोई वेबसाइट है या फॉर्म भरने की प्रोसेस की डिजाइन की जाती है, जो जो चीजें मांगी जाती हैं, तो सबसे पहले जो जानकारी आती है उसी आईटी डिपार्टमेंट के पास आती है, उसी प्रोग्रामर के पास आती है जो ये पोर्टल डिजाइन करता है। तो यहां पे जब उनके पास ये दिशा निर्देश आए तो उसमें केवल एक दस्तावेज है वो मांगा गया था, इसलिए उन्होंने इस पोर्टल में केवल एक दस्तावेज अपलोड करने को लेकर यहां पे डिजाइन कर दिया, यानी एक दस्तावेज वो आपसे अपलोड है वो करवाया जा रहा है। लेकिन भैया फिर मैं यहां पे कैसे रुकने वाला था, तो मैंने वहां पे ये सवाल फिलअप कर दिया कि ठीक है एक दस्तावेज अच्छी बात, होना भी एक ही चाहिए, लेकिन भैया हाल ही में आपने ये फॉर्म भरवाए, चाहे 2022 की आप बात कर लो या कुछ दिन पहले की बात कर लो, तो उस समय तो आप तो देखिए एक तो ऑफलाइन आवेदन फॉर्म है वो मांग रहे थे जो भरा हुआ था ना ग्रामीण क्षेत्र के लिए, एक तो वो मांग रहे, शपथ पत्र भी आप मांग रहे थे और इसके साथ साथ यहाँ पे अन्य दस्तावेज भी मांग रहे थे। तो भैया इस बार आपने मना क्यों कर दिया? या तो पिछली की तरह होना चाहिए था, पिछली बार भी नहीं मांगनी चाहिए। तो भैया देखिए उन्होंने ये खुलासा किया, देखिए अब तक यदि हमने यहां पे जो दस्तावेज मांगे थे वो इस वजह से मांगे थे कि पहले यहां पे जब खाद्य सुरक्षा का या राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरवाया जा रहा था तो डेटा है वो जन आधार पोर्टल से है वो उठाया जाता था, ठीक है ना। तो जन आधार पोर्टल से उठाने की वजह से उस व्यक्ति का वेरिफिकेशन करने के लिए हमें उन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ रही थी, इसलिए हमने ये 5-10 डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करवाए थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब सारी की सारी जो प्रोसेस है वो हमारे डिपार्टमेंट या हमारे ही पोर्टल से हो रही है, क्योंकि हमने ये जो डेटा है वो राशन कार्ड से ही उठाया। क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप करते हो तो कैंडिडेट है अपना राशन कार्ड नंबर डालता है, परिवार के सदस्यों की लिस्ट आ जाती है, जो भी जानकारी है ऑटोमेटिक आ जाती है। कहने का मतलब ये कि यहां पे डायरेक्ट ये जो डेटा आ रहा ना वो राशन कार्ड वाले पोर्टल के माध्यम से आ रहा, न कि यहां पे जन आधार कार्ड से। तो ऐसे में जब हमारे ही विभाग से हमारे ही पोर्टल से अगर ये डेटा आ रखा है तो हम उस व्यक्ति को अच्छी तरह से वेरीफाई कर सकते हैं या उसका बाद में भी हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं, इसलिए हमें दूसरे दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहां पे एक कारण इन्होंने ये भी बताया है और इसके साथ साथ एक तीसरा कारण इन्होंने ये भी बताया मेरे को कि देखिएगा इस बार तो आवेदन प्रोसेस के साथ साथ नियमों में थोड़ा बदलाव किया गया है कि यहां पे है उस परिवार की व्यक्तिगत जांच होने वाली है। जांच से मेरा यहां पे मतलब है कि आपके गांव का जो भी पटवारी है, ग्राम सेवक वगैरह वगैरह, जब आप ये आवेदन फॉर्म भर दोगे तो उसके बाद व्यक्तिगत आपके घर टकाटक चल के आएगा और देखेगा कि भैया आपकी इनकम कितनी है, आप लघु किसान वाकई में हो या नहीं हो, कोई खेत में कुआं नहीं है, कोई 4 व्हीलर है कि नहीं है, 2000 वर्ग फुट से ज्यादा आपका पक्का मकान वगैरह वगैरह नहीं, सारी जांच है वो व्यक्तिगत आके करेगा, ठीक है ना। भौतिक सत्यापन करेगा आपका। तो भौतिक सत्यापन तो वैसे भी अपन यहां पे देखिए करवा रहे हैं, तो उस समय घर जाएंगे तो सारे दस्तावेजों की जांच है वो कर ली जाएगी। उन्होंने हमें यह भी बताया कि देखिए जब ये फॉर्म भरा जाएगा तो सबसे पहले यहां पे देखिए ब्लॉक लेवल का जो कार्यालय होगा उस पे ये जाएगा, उसी आईडी पे जाएगा। उसके बाद वहां से फॉर्म इकट्ठे किए जाएंगे और संबंधित ग्राम पंचायत का जो भी पटवारी, ग्राम सेवक वगैरह वगैरह जिनको भी प्रभारी बनाया जाएगा उन तक ये पहुंचाया जाएगा। उसके बाद वो वेरिफिकेशन करेंगे और पुनः वो अपनी आइडिया जैसे ब्लॉक लेवल के वापस पहुंचा देंगे, ब्लॉक लेवल वाले उनको वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद हमारी आगे की प्रोसेस रहने वाली फिर हम यहां पे ऑटोमेटिक कर देंगे। तो भैया देखिए फाइनल बात यही है कि यहां पे केवल आपको एक ही दस्तावेज अपलोड करना है, ना तो ऑफलाइन फॉर्म आपको भरवाना है, ना आपको शपथ पत्र भरवाना। हां, शपथ पत्र से एक बात मेरे को ध्यान में आई, मैंने उनसे यह सवाल पे फिलअप कर दिया कि भैया इस बार जो आपने
22-23 को जो दिशा निर्देश या आदेश आपने जारी किया है उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा है, ठीक है, मैं आवेदन के मान लेता हूं उसको आपको आवश्यकता नहीं, लेकिन शपथ पत्र अनिवार्य लिखा आपने, अनिवार्य कंपलसरी शब्द आपने जोड़ा, तो ये क्या मामला है भैया फिर? तो उन्होंने ये बताया कि भैया देखिए अगर आप पोर्टल को थोड़ा गौर से देखोगे तो लास्ट में हमने एक चेक बॉक्स है वो लगाया हुआ है, ठीक है ना, जब आप उस पर टिक करोगे उसके बाद ही आपका फॉर्म सबमिट होगा। कहने का मतलब जो ऑफलाइन शपथ पत्र था वो यहां पे नीचे डाल दिया है, तो इसलिए भैया हमें शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने सोचा भैया गजब है गजब, आपने पोर्टल तो गजब बनाए यार, हम भी भ्रमित थे और भैया यहाँ पे हमारी ऑडियंस भी भ्रमित थी, आपने तो दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अब राजगुरु जी समझ गया और राजगुरु जी अपनी भाषा में सभी साथियों को समझा देगा। अब इतनी बातें बताई है ना, वो तो मैंने मेरी भाषा में बताई भैया, उन्होंने सीधा सीधा बताया था। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए। और चलते चलते अब आपको कहना चाहूंगा फिर से, केवल एक दस्तावेज आपको अपलोड करना है, बाकी कोई दस्तावेज आपको अपलोड नहीं करना है। और खास जानकारी ये भी है, देखिए आज से यहां पे है ये जो फॉर्म भरने की प्रोसेस है ई मित्र पर भी चालू कर दी गई है, लेकिन अजीब लफड़ा है जी डिपार्टमेंट का, ई मित्र वालों का लफड़ा ये है कि भैया इसके अंदर फॉर्म प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं, सेम की सेम। यदि आप फूड डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट से जो नॉर्मल व्यक्ति फॉर्म भरता है सेम वही मित्र की प्रोसेस है, बस फर्क इतना सा है यहाँ पे 50 रुपए का टोकन कटेगा जो कि आम जनता को देना पड़ेगा। ई मित्र वालों को बेचारों का खर्चा हो जाएगा, ई मित्र वालों को 50 रुपए तो मिलेंगे नहीं, उसमें कट पाट के 5-10 रुपए मिलेंगे। अब उधर से उनको थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा। अगर उस साइट से भरोगे डायरेक्ट तो कोई टोकन नहीं कटेगा, फ्री में फॉर्म भरा जाएगा। ई मित्र वाले अपना मेहनतियाना है वो ले सकते हैं। तो ऐसे में बस ये थोड़ा सा यहाँ पे बदलाव हुआ है, किसी दस्तावेज की आपको आवश्यकता नहीं है। सभी मित्र संचालक साथियों को मैं कहना चाहूंगा बेझिझक आप अपना आवेदन फॉर्म भरिएगा, ठीक है। अब यहां पे एक और खास बात चलते चलते आपको बताऊंगा, देखिए शायद और दस्तावेज में तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन जो लघु किसान और यहां पे देखिए सीमांत किसान है जिनकी भूमि है उनके लिए दस्तावेज के रूप में अपन या तो लघु किसान का प्रमाण पत्र या सीमांत का, तो आमतौर पे अपन देखते हैं कि हमारी जमाबंदी होती है, ठीक है ना। अब इस जमाबंदी को संबंधित पटवारी महोदय के द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है, प्रमाणित किया जाता है। लेकिन भैया फिलहाल पटवारी जी हड़ताल पे बैठे तो प्रमाणित कौन करेगा, तो इसकी भी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। यहां पे देखिए डिपार्टमेंट को प्रमाणित कॉपी चाहिए ही नहीं, ठीक है ना, बस प्रूफ चाहिए। अरे प्रमाणीकरण तो वो बाद में व्यक्तिगत आएंगे तब करेंगे ना, तब तक इनकी हड़ताल भी टूट जाएगी और ये भी थक जाएंगे, हार जाएंगे। लेकिन एक खास बात और आपको बताऊंगा, यदि आप जमाबंदी अपलोड करते हो लघु और सीमांत किसान के लिए, तो इसमें देखिए अपना खाता की साइट से जब आप डाउनलोड करते हो तो यहां पे दो तरह की कॉपी डाउनलोड होती है, एक तो साधारण कॉपी होती है और एक यहां पे देखिए ई सिग्नेचर होते हैं। आजकल ई सिग्नेचर तो हटा दिए, लेकिन वहां पे संबंधित तहसीलदार है और क्यूआर जो कोड होता है ना वो यहां पे आता है। तो आपको क्यूआर कोड वाली और ई साइन वाली जो जमाबंदी है वो डाउनलोड करना है और उसको संबंधित जो कैंडिडेट है जिसका फॉर्म भरे उससे आपको प्रमाणित करके अपलोड करना है। देखिए ये जो जानकारी है मैं आपको मेरे लेवल पे दे रहा हूं, क्यों वैसे आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा। देखिए हो सकता है कि कल को आपके फॉर्म में किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन लग जाए, ठीक है ना, क्योंकि आपने क्या प्रूफ अपलोड किया। हो सकता है ये आपको यहां पे लग जाए कि भाई पटवारी के हस्ताक्षर नहीं है, प्रमाणित नहीं है, क्योंकि साधारण करोगे तो पटवारी हड़ताल पे। लेकिन जब ई साइन वाली या बार कोड या क्यूआर कोड वाली यदि जमाबंदी आप अपलोड करोगे तो आप न्यायालय में जा सकते हो और याचिका दर्ज कर सकते हो और ये उठा सकते हो कि भैया देखिए ये डिपार्टमेंट ने जारी की है यहां पे। और जो साधारण करते हो ना उस पे साफ साफ लिखा है कि अगर न्यायालय के अंदर है इस प्रमाणित ये जो कॉपी है वो मान्य नहीं होगी, जबकि ये जो ई साइन वाली है ना वो मान्य होगी। तो इसलिए सभी मित्र संचालक साथियों से मैं कहना चाहूंगा, जो भी साथी हैं जो ये खाद्य सुरक्षा का फॉर्म भरने जा रहे हैं उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि आप यहां पे है जो डिजिटल वाली जो जमाबंदी है क्यूआर कोड वाली वो डाउनलोड करके अपलोड कर दीजिएगा। बाकी अलग अलग जो कैटेगरी है ना उसकी में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जो पीपीओ के लिए कर रहे हैं वृद्धा पेंशन के लिए तो वो अपना पीपीओ वाली जो आईडी होती है उसका जो दस्तावेज लगा दे, विकलांग वाले विकलांग लगाएंगे, नरेगा वाले जॉब कार्ड लगाएंगे जिसमें 100 दिन का काम पूरा हो चुका है, तो अपनी कैटेगरी के अनुसार दस्तावेज अपलोड कर दीजिएगा, सबका काम हो जाएगा। और आपको मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे देखिएगा जब आप फॉर्म फिलअप करोगे, हालांकि देखिए फॉर्म फिलअप करने के मैंने यहाँ पे आज 2 वीडियो कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना। एक तो हमारा जो ज्ञान कामना यूट्यूब चैनल है वहां पर तो मैंने साधारण प्रोसेस बताई बिना ई मित्र की मदद से। जो व्यक्ति घर बैठे वीडियो ये फॉर्म भरना चाहते हैं अपने खुद के मोबाइल से बिना ई मित्र की मदद से बिल्कुल फ्री में,
तो वो वाली वीडियो देखिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा ई मित्र साथियों के लिए भी आज मैंने हमारे किसी साथी की ई मित्र की आईडी ली है आपके लिए, तो उस माध्यम से भी मैंने यहां पे प्रोसेस बताई, क्योंकि ई मित्र वाले साथी कंफ्यूज है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। देखिए जब पहले वाली फिल्म थी हम छोटे छोटे थे, भैया आगे क्या होगा, आगे होगा, एंड कोई नहीं, फॉर्म सबके पास पड़े, फॉर्म कोई नहीं भरना चाहता, राजगुरु जी ने भरा दिया, ठीक है ना, पूरी प्रोसेस उसमें बताई है। वो वीडियो में देखिए, ये वीडियो शायद मैं 8 सवा 8 बजे पब्लिक कर दूंगा और उसके लगभग 1-2 घंटे बाद में इसको पब्लिक कर दूंगा, तो वीडियो पहले देखिएगा, फिर आप अपना फॉर्म है वो भर सकते हैं। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए। वीडियो तो काफी लंबी होगी, मुझे देखना पड़ेगा कितनी लंबी होगी भैया, वीडियो लंबी हो जाती है यार ये वीडियो, क्या करें, क्योंकि बेसिक जानकारी आपको बताना पड़ता है यार। इसमें टाइम ट्यूम सब आउट हो गया, यहाँ पे लॉग आउट हो गया मेरा सिस्टम है, अन्यथा मोबाइल के साथ कैमरा कनेक्ट रहता है, ठीक है ना। तो अगर कोई आपका सवाल हो तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, और आप इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं, या फिर जो भी हमारे ई मित्र संचालक साथी हैं उनको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो किसी भी माध्यम से मेरे साथ वो जुड़ सकते हैं। आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो ये जानकारी या फिर ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए राजगुरु जी ने आपके लिए इतनी मेहनत की है, इसके लिए लाइक बनता है और एक प्यारा सा कमेंट है वो भी बनता है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।